डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट। ये दोनों सॉइल साइंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। सो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनमें से पहला जो फैक्ट कई सारे एग्जाम्स में इनफैक्ट पूछा भी गया है वो ये कि यूरिया का लेबोरेटरी प्रिपरेशन सबसे पहली बार कराया गया था इन द ईयर 1828 और ये किसने किया था? तो इट वाज डन बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? वॉहलर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि यूरिया का फर्स्ट लेबोरेटरी सिंथेसिस किस ईयर में हुआ? तो इट वाज डन इन द ईयर 1828 और किसके द्वारा किया गया? तो इट वाज डन बाय वॉहलर। इसके अलावा यूरिया से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपको ऑलरेडी आता है, बट फिर भी मैं इसे डिस्कस कर रही हूं ताकि आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं दैट यूरिया इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है इसमें। ये काफी कॉमन सा नॉलेज है जो हर बच्चे को पता है। मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है ये आपके लिए नया होगा कि सबसे पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाज डन बाय वॉहलर इन द ईयर 1828। आई होप आप सभी को ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यूरिया के बारे में जानना है वो ये कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इट इज NH2CO NH2। ये हो गए चार बेसिक से पॉइंट्स जो हमें यूरिया से रिलेटेड बिल्कुल पता होना ही चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो याद रखेंगे कि यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे चाहिए अमोनिया और अमोनिया के अलावा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को हमें रिएक्ट करना है अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन तो ये हो गया और दूसरा साथ ही साथ हमें इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए एक सूटेबल कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दर को यानी कि इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता हो। हालांकि नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, बट फिलहाल हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करना है अंडर हाई प्रेशर and in the presence of a suitable catalyst। आइए देखते हैं यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग किन स्टेप्स में पूरा होगा और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। तो ध्यान रखिएगा कि हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया। और जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट मिलता है इट इज NH2COONH4, जिसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट। सो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या मिलता है? अमोनियम कार्बामेट। तुरंत से यूरिया नहीं मिल रहा है। ये जो अमोनियम कार्बामेट होता है इट इज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज अनस्टेबल तब होती है जब वो फिर से ब्रेकआउट करके कुछ नया देने वाली है हमें। तो इस अमोनियम कार्बामेट का डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन मतलब ये ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद ये हमें देगा NH2CONH2। अब जरा आप ध्यान देंगे कि इससे हमने क्या क्या निकाल दिया? NH2 निकाला, CO निकाला और इधर से क्या निकाल लिया है? NH2। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो बच क्या जाएगा हमारे पास? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बच जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। पर आप चेक करें खुद से, हमने NH2 निकाल लिया, CO निकाल लिया, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और हमने यहां से NH2 निकाल लिया तो 2 हाइड्रोजन बच गया, तो ये क्या बना देता है? वाटर। इस तरह से होता है यूरिया का मैन्युफैक्चर। सबसे पहले बनेगा अमोनियम कार्बामेट जो कि डीकम्पोज हो जाएगा और डीकम्पोजिशन के बाद हमें फाइनली यूरिया वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। एक बार ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे, यहां पर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अमोनिया और CO2 ने मिलकर के फाइनली क्या बना दिया? अमोनियम कार्बामेट। इसके बाद ये अमोनियम कार्बामेट डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होकर के पहला प्रोडक्ट क्या बना रहा है? यूरिया। इधर का NH2 आ गया,
इधर आपको COO दिख रहा होगा, इसका CO उठ करके आ गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा रह गया, इसका NH2 आया तो इधर कितना हाइड्रोजन बच गया, 2। वो H2 और ये वाला ऑक्सीजन कंबाइन करके हमें क्या दे देता है, वाटर। एक बार ध्यान से अपना दिमाग लगा करके सोचेंगे तो आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चर, मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रही हूं जितना कि आपको जरूरी है। जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर हमें डिस्कस करना है दैट इज अमोनियम सल्फेट। इट इज अमोनियम सल्फेट। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं दैट अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला इज NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस इज अमोनियम सल्फेट। हमने देखा यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया था। यहां पर अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए हमने रिएक्ट कराना होता है अमोनिया गैस और H2SO4। हियर H2SO4 इज एन एसिड जिसका नाम शायद आप सभी लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। हम अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसको रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 के साथ। अमोनिया को हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रही हूं इस तरह से। 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए ऐसे लिख दिया। इसको मैं रिएक्ट किसके साथ करवाना है, H2SO4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है NH4 होल ट्वाइस और SO4। जिन्हें डाउट हो गया होगा कि ये कैसे हो गया तो ध्यान से देखेंगे आप। ये मैंने 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाया, इधर सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, NH4 होल ट्वाइस है यानी 2 NH4 बना है हमारे पास। तो देखेंगे ये NH3 हाइड्रोजन का एक H लेकर के NH4 बनाएगा, फिर ये भी NH3 हाइड्रोजन यहां से लेकर के NH4 बनाएगा तो 2 NH4 हो गया। और ये जब हट जाएगा भाई तो क्या बचेगा, SO4, तो बन गया अमोनियम सल्फेट। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है इट इज 20.6%। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट इज 20.6%। I hope this video will be very much informative for you all. Thank you so much.